हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तदर्थ शिक्षा फैसले से यहाँ पर नाराज है और कहा गया है कि यहाँ पर जो नियुक्ति की तारीख है सीनियरिटी न देने से जो है सरकार के फैसले के खिलाफ यहाँ पर तदर्थ शिक्षक जो है यहाँ पर अभियान शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर शिक्षा सचिव आर नाग सुंदरम ने यहाँ पर कहा गया है कि 13 जुलाई के फैसले को जो है वापस लेने की मांग करते हुए आपत्तियां जो है यहाँ पर प्रत्यावर्तन शुरू की हैं। तो यहाँ पर जो है इनका प्रत्यावर्तन चल रखा है और कहा है कि अपनी मांग रखी गई है। जो 13 जुलाई को जो है फैसला लिया गया था उसको वापस करने की यहाँ पे मांग चली हुई है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है अब हर साल जो है आपकी 2 बार जो है बोर्ड परीक्षाएँ यहाँ पर होंगी 10वीं और 12वीं की। तो यहाँ पर कहा गया कि उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं में जो है भविष्य में हर साल जो है यहाँ पर 2 जो है बोर्ड परीक्षाएँ यहाँ पर हो सकती हैं। और सीबीएसई कि हर जो है साल बोर्ड परीक्षा जो है कराने का फॉर्मूला जो है उत्तराखंड भी यहाँ पर इसको फॉलो करेगा ऐसा बताया गया है। और कहा गया है कि शिक्षा मंत्री जो अरविंद पांडे हैं उन्होंने यहाँ पर कहा है कि शिक्षा सचिव को जो है इसका यहाँ पर अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। यानी कि अगर ऐसा होता है कि सीबीएसई जिस हिसाब से अगर पेपर कराते हैं, यानी कि आपका जो है 2 टर्म में आपके पेपर होंगे बोर्ड के। एक तो यहाँ पर जो है आपका 50% फीसदी रहेगा, जो सिलेबस आएगा आपका नवंबर दिसंबर तक रहेगा। दूसरा जो आपको 50% जो सिलेबस रहेगा वो आपका मार्च अप्रैल तक का रहेगा। तो 2 शिफ्ट में जो है आपका समझ सकते हैं 2 टर्म में जो है आपका यहाँ पर परीक्षा रहेगा बोर्ड वालों का, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और वही बात करें यहाँ पर कि ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं, गढ़वाल विश्वविद्यालय का इनकार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के जुड़े राजधानी देहरादून के 4 बड़े कॉलेजों में जो है यूजी पीजी के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी, क्योंकि गढ़वाल विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षाएं कराने से जो है इनकार कर दिया है। लिहाजा जो है अब सभी कॉलेजों ने अपने स्तर से जो है परीक्षाएं कराने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि जो है 15 अगस्त के बाद ही जो है एग्ज़ाम शुरू होने की उम्मीद है। तो 15 अगस्त के बाद ही अब परीक्षा शुरू हो सकती है। और इस तरह से यहाँ पर कहा गया अब ऑनलाइन परीक्षा आपकी नहीं होंगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के निजी स्कूलों में जो है एडमिशन के लिए आपको मौका मिलेगा। और इसमें यहाँ पर जो आरटीए एक्ट के तहत एडमिशन होते हैं उसमें यहाँ पर आवेदन करने का मौका है आपके पास। और यहाँ पर कहा गया है कि 22 से लेकर 31 जुलाई तक जो है आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में जो है यहाँ पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीए एक्ट के तहत जो है यहाँ पर निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए जो है आवेदन करने से छूट गए जो बच्चे हैं उसके लिए जो है यहाँ पर एक और मौका यहाँ पर मिला है। और शासन की ओर से जो है इस संबंध में जो है आदेश जारी कर दिया गया है। और कहा गया है कि इसमें जो है यहाँ पर इसके लिए 22 से लेकर 31 जुलाई तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या ऑफलाइन, दोनों तरीके का यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड यहाँ पर रखा गया है। और वही बात करें यहाँ पर हिंदी में जो है बीटेक कोर्स कराएंगे 8 कॉलेज। तो अब जो है यहाँ पर हिंदी में बीटेक कॉलेज जो है यहाँ पर कोर्स कराने वाले हैं। तो इसके संबंध में कहा गया है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने जो है 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों को हिंदी समेत जो है 5 क्षेत्रीय भाषाओं में जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने की जो है अनुमति दे दी है। और इसमें जो है यहाँ पर यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में भी है। तो उत्तराखंड में भी अब जो है हिंदी में यहाँ पर बीटेक कॉलेज में पढ़ाई जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि 8 कॉलेजों को जो है हिंदी में इसी साल से जो यहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ने की जो है शुरू करने की यहाँ पर जो है अनुमति मिली है। तो इसी साल से होगा। और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में जो है कॉलेज इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में बैकलॉग पदों को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी नाराजगी चल रखी है। बैकलॉग के रिक्त पदों पर जो है नहीं चला विशेष भर्ती अभियान। तो यहाँ पर जो है विशेष भर्ती अभियान नहीं चलने से यहाँ पर जो है नाराजगी जताई जा रही है। और कहा गया है कि SC/ST एम्प्लॉय फेडरेशन ने यहाँ पर आंदोलन की चेतावनी दे रखी है। कहा है कि यहाँ पर जो है आंदोलन हम कर सकते हैं, जो भर्ती यहाँ पर नहीं निकाले जाएंगे यहाँ पर आपके बैकलॉग के। तो उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉय फेडरेशन ने जो है यहाँ पर बैकलॉग के पदों पर विशेष भर्ती अभियान शुरू न करने पर जो है नाराजगी जताई है। और इसमें जो यहाँ पर कहा गया है कि आरोप लगाया गया है कि सरकार जो है यहाँ पर SC/ST कर्मचारियों के मामलों को जो है यहाँ पर इसको लेकर गंभीर नहीं है। और फेडरेशन ने जो है लंबित मामलों का जो है शीघ्र समाधान ना होने पर जो है आंदोलन की चेतावनी दी है। तो यहाँ पर अगर इन मामलों पर जो है नहीं होगी कार्रवाई तो ऐसे में जो हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है, इनका कहना है। और वही बात करें SSC GD के लिए जो है 10वीं पास अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और 25,000 से ज़्यादा यहाँ पर आवेदन 25,000 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट हैं। तो ऐसे में जो है आप लोग यहाँ पर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। 10वीं पास होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ आपके बाद 18 से लेकर 23 के बीच में होना चाहिए। रिलेज डिडक्शन के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। और 17 से प्रारंभ हो चुके हैं इसके। और 31 तारीख तक यानी कि आपका 31 अगस्त तक जो है आपके लास्ट डेट यहाँ पर रहना है। और इसमें जो है आपका CVT के माध्यम से पेपर आपका कराया जाएगा।
और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है भर्ती के संबंध में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में भर्ती एजेंसियों ने जो है तोड़ी बेरोजगारी की आस। तो यहाँ पर जो बेरोजगारी की जो आस है वो तोड़ी है, और कहा गया है कि इसमें चुनावी साल में जो है राज्य सरकार ने अगले 6 महीने में जो है यहाँ पर 20,000 युवाओं को जो है हम नौकरी देने के जो वादे हैं वो तो कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है भर्ती एजेंसियों की जो यहाँ पर हकीकत है कुछ और ही है। और राज्य में 5 साल में जो है यहाँ पर पीसीएस के फॉर्म नहीं निकले हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास जो है 5 परीक्षाएं यहाँ पर जो है लंबे समय से यहाँ पर अटकी पड़ी हैं। और यहाँ पर कहा गया समूह गौ के लिए जो है यहाँ पर जिम्मेदारी जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास इस समय जो है यहाँ पर 5 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसके लिए जो है आवेदन भर चुके छात्र जो है 6 महीने से अधिक यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन परीक्षा कार्यक्रम अब तक जो है नहीं जो है तय नहीं करा गया है। इनके आपका जो परीक्षा का जो कार्यक्रम है, इनकी एग्जाम कैलेंडर है वो नहीं निकाला गया है, ऐसा बताया गया है। और इसमें जो है परीक्षाओं के लिए कुल 4 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं यहाँ पर आयोग के पास जो है इस समय पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक और यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक है और कई पोस्ट और यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। फौज का भर्ती के लिए जो यहाँ पर 21 मई 2018 को जो यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन 3 साल के बाद भी अभी भी यहाँ पर जो है अंतिम चयन नहीं हो पा रहे हैं। और आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी के मुताबिक कोविड के कारण जो यहाँ पर परीक्षाएं बाधित रही हुई और अब जो है यहाँ पर वन दुर्गा भर्ती के साथ जो है पुनः भर्ती परीक्षा जो है शुरू कर दी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो वन दुर्गा भर्ती यहाँ पे चल रही है और उनकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। और भर्ती में जो है देरी के खिलाफ जो है याचिका दायर करने वाले जो यहाँ पर आंदोलनकारी जो कि रविंद्र गुजरान, उनका कहना यहाँ पे यहाँ है कि पीसीएस भर्ती में यहाँ पर तैयारी में युवा को जो है 5 साल से यहाँ पर समय 5 से 6 साल यहाँ पर जो है समय लगता है। और उत्तराखंड में जो है 5-6 साल में जो है पीसीएस के आवेदन नहीं हुए हैं और नहीं निकले हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और जिससे जो है यहाँ पर बहुत ऐसे युवा हैं जो यहाँ परीक्षा बैठे या उनकी आयु सीमा पार हो चुकी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में भर्तियों का जो यहाँ पर हाल है वो इस तरह से है। एलटी में देखिए यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर जो है आवेदन आ चुके हैं, 51,000 के समथिंग आए हुए हैं। तो वहीं शायद लेखाकार का देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका 17,000 से ज़्यादा यहाँ पर आए हुए हैं। इंटरमीडिएट स्तर का देख सकते हैं यहाँ पर लगभग जो है आपका 1.19 लाख यहाँ पर फॉर्म आ चुके हैं। और स्नातक स्तर पर जिसमें 800 पोस्ट हैं उसमें जो है 250 लाख के समथिंग जो है आप लोग आवेदन कर दिए गए हैं। और सचिवालय सुरक्षा देख सकते हैं यहाँ पर 30,000 और वहीं नर्सिंग की यहाँ पर 9,001 यहाँ पर ये भर्तियाँ जो इतनी पदों पर जो है यहाँ पर इतने अभ्यर्थी यहाँ पर पेपर देने वाले हैं इन पदों के लिए। और लगभग जो है टोटल अगर बात करें यहाँ पर तो 4,37,000 जो है अभ्यर्थी यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। और 38 महीने में भी यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई फर्स्ट गार्ड, तो 38 महीने लग चुके हैं इसमें फर्स्ट गार्ड का, अभी तक जो है पूरा नहीं हो पाया है। और 8,000 समूह गौ पदों पर जो है भर्ती पूरा हो पाएगा 2017 से अब तक नहीं हो पाया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और 20,000 युवाओं को जो है नौकरी देने का वादा सरकार ने कर रखा है, लेकिन ये वादा अब कब तक पूरा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से भर्तियाँ चल रही हैं उत्तराखंड में उस हिसाब से इन पदों की भर्ती कब तक होगी 20,000 में, ये जो है सोचनी है और दयनीय स्थिति है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत लंबा समय लगता है भर्तियों को करने में। तो 20,000 से पद हैं सरकार निकालने वाले हैं, क्या इसमें जो है 6 महीने में पूरी हो पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। और वहीं यहाँ पर 3 बार जो है इसकी हो चुकी नर्सिंग भर्ती पर किया, तो यहाँ पर देखते हैं कि 2621 पदों के लिए जो है 3 बार जो है परीक्षा स्थगित कर दिया गया है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की जो नई भर्ती आने वाली है वो जिला स्तर पर जो है कराई जाएगी। हरक सिंह रावत ने यहाँ पर जो है अपना बयान जारी कर रखा है, कहा गया है कि हम जो है यहाँ पर जिला स्तर पर जो है फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती करेंगे, क्योंकि योगी त्रिपाठी से जो है काफ़ी लंबा समय लगा देता है इन भर्तियों को करने में, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और कहा कि इसमें जो है 800 से ज़्यादा पोस्ट हैं, 850 के समथिंग जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर जो है आपके हैं। और इसमें जो है यहाँ पर इन पदों की भर्ती हम जो है जिला स्तर पर ही करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कहा गया है कि फौज गार्ड जो है यहाँ पर जो भर्ती होगी वो जनपद स्तर से करने की तैयारी की जा रही है। फौज गार्ड के पदों पर जो है उम्र में छूट भी जो है दी जाएगी। और यहाँ पर वन विभाग के 350 पदों के लिए जो यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है। और वन विभाग में जो है वन कर्मियों की कमी हो पूरी करने का जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और इस वजह से यहाँ पर जो है जल्द से जल्द जो है इन पदों की भर्ती करी जाए, और इसके लिए जो यहाँ पर जो योग्य त्रिपाठी से वो नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में बेरोजगारों ने जो है आयु सीमा में 3 साल की छूट की यहाँ पर मांग की है। और कहा कि प्रदेश में बीपीएल
एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने जो है यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से प्रत्येक स्कूल में जो है व्यायाम शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति की मांग की है। और साथ ही जो है यहाँ पर सरकारी सेवाओं में जो है अधिकतम आयु सीमा को जो यहाँ पर 3 साल बढ़ाकर 45 साल करने की यहाँ पर पैरवी की है। और उन्होंने जो है सीएम को उनके विधायक रहते बेरोजगारों को दिए गए समर्थन भी जो है याद दिलाए हैं। और कहा गया है कि यहाँ पर सीएम आवास में जो है सीएम ने मुलाकात कर जो है यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल से जो है ज्ञापन दिया था। इस तरह से यहाँ पर कहा है इनकी मांग चल रखी है कि 3 साल जो है यहाँ पर छूट दी जाए भर्तियों में, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर यूजीसी ने जो है परीक्षा एवं नई सत्र को लेकर जो है जारी किया गाइडलाइन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजीसी ने यहाँ गाइडलाइन जारी कर दिया है और तैयारी यहाँ पर है कि विश्वविद्यालय परीक्षाएं जो है यहाँ पर 31 अगस्त तक आपकी करानी है। और वहीं यहाँ पर नया सत्र जो है आपका यहाँ पर 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा नया सत्र, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और कहा गया है कि यहाँ पर जो उच्च शिक्षण संस्थानों में परीक्षाओं एवं यहाँ पर नए सत्र में प्रवेश के लिए जो है दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने जो है यहाँ पर संस्थाओं से कहा कि यहाँ पर जो थर्ड ईयर और थर्ड वर्ष और यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उनकी जो है यहाँ पर परीक्षाएं अनिवार्य जो है तौर पर जो है 31 अगस्त से पहले हर हाल में जो है संपन्न करानी होंगी। तो 31 अगस्त से पहले परीक्षाएं हो जानी है आपकी कॉलेजेस की और 1 अक्टूबर से जो है आपका नया सत्र लग जाएगा। इस तरह से यहाँ पर बात चल रही है। तो यहाँ पर जो है डीयू में भी यहाँ पर 2 अगस्त से जो है शुरू हो जाएंगे और 31 अगस्त तक जो है यहाँ पर चलेंगे। और स्नातक पाठ्यक्रम में जो है 65,000 सीटों का जो है प्रवेश के लिए यहाँ पर पंजीकरण शुरू करेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वही बात करें यहाँ पर प्रोफेसर की भर्ती रद्द और नई सिरे से जो है भर्ती करने के आवेदन करने के लिए यहाँ पर मौका मिल चुका है। और कहा गया कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में आवेदकों का जो यहाँ पर शुल्क होगा वो वापस करा जाएगा। और इसमें जो है आपके जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है इसमें विवादों में रही जो प्रोफेसर भर्ती थी वो रद्द कर दिया गया है। और अब जो है यहाँ पर नई सिरे से जो है भर्ती की जा रही है। और विश्वविद्यालय कुल सचिव की ओर से जो है 10 विषयों में जो है 16 पदों के लिए जो है नई जो है यहाँ पर विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। और 2 अगस्त तक जो है आवेदन मांगे गए हैं, तो 2 अगस्त तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर जो वेबसाइट जारी कर रखी है इसमें आपको लॉगिन करना है और आपका जो है यहाँ पर फीस भी वापस कर दिया जाएगा। जिनका यहाँ पर जो है पहले फीस सबमिट हो चुके हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और भर्ती में जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद होने की वजह से इस पर जो है यहाँ पर भर्ती को रद्द कर दिया गया है। अब जो है नई सिरे से ये कि आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा और यहाँ जो है आपका फिर से आपको आवेदन करना पड़ेगा इन पदों के लिए।